हाय गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू। अब मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत सिंपल सवाल पूछा बिकॉज ही इज़ इनटू इन्वेस्टिंग एंड इवन आई एम इनटू इन्वेस्टिंग। उसने मुझे पूछा कि क्या सिर्फ एफडी करने से कोई वेल्दी बन सकता है, अमीर बन सकता है? तो आई जस्ट हैड अ स्माइल ऑन माई फेस एंड आई सेड कि नेवर एवर कोई एफडी करके कोई वेल्दी नहीं बन सकता, चाहे उसमें 100% गारंटीड रिटर्न्स है, बट कोई वेल्दी नहीं बन सकता। एंड द रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि एफडी हमें बैंक्स हमें एफडी रेट इंटरेस्ट रेट दे रही है 7.5% तक। कुछ फिनेंस कंपनीज है जो 8-9% तक भी दे रही है, बट हमारे देश का इन्फ्लेशन ही 5-6% है। तो आपके हाथ में आफ्टर पेइंग टैक्स क्या ही बचेगा, 1-2% बचेगा। सो डेफिनेटली नॉट कि आप ये सोचें कि एफडी करते जाऊंगा, 10-20 साल के लिए एफडी करूंगा और मैं वेल्दी बन जाऊंगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। एफडी इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आपके रिटायरमेंट प्लान्स, आपकी शादी के प्लान्स, बच्चों के एजुकेशनल प्लान्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, देन आई थिंक दैट अगर आपको वेल्दी बनना है देन इक्विटी मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप सिर्फ कुछ नहीं, इंडेक्स फंड में ही डाल दो जहाँ पर 12% अगर हम सोच रहे हैं कि हमें शायद 12-13% तक मिल जाता है, अगर हम सोचें कि हमें 12% भी मिल जाए, फिर भी आप कंपाउंडिंग के थ्रू बहुत वेल्दी बन सकते हो। सो आई वुड से इमरजेंसी फंड्स आपके हैं या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डेट में डालिए। देखिए, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मार्केट कंडीशन देखकर, मार्केट अभी ऊपर जा रही है, इवन शॉर्ट टर्म 1-2 साल में उनको पैसे चाहिए, वो इक्विटी मार्केट में डाल देते हैं विदाउट थिंकिंग एंड रियलाइजिंग के फ्यूचर में जब आपको पैसे की ज़रूरत है, समझो मार्केट क्रैश हो गई 10-20%, तो आपके पैसे मतलब आप लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि आपका गोल बहुत शॉर्ट टर्म है, 1-2 ईयर्स, तो रिकवर करने में बहुत टाइम चाहिए रहता है फिर बाद में। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मेक श्योर आप डेट फंड में कीजिए या एफडी में कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी मार्केट में कीजिए, जहाँ पर आप एक सिंगल मतलब स्टॉक भी ले सकते हैं, बट एज पर योर नॉलेज। या तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड्स होते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, मेरा ओपिनियन वो रहेगा कि सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपके हार्ड अर्न्ड मनी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, टेक एन एडवाइस फ्रॉम एनी एक्सपर्ट जो फिनेंस को जानता हो, जो फंड के फंडामेंटल्स को समझता हो या स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को समझता हो, उनके। और अगर कुछ ना आता हो आपको किसी एडवाइज़र के पास नहीं जाना, आपको कोई नॉलेज नहीं है, देन आई वुड से इट्स नो रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट माई जेन्युइन ओपिनियन। स्टार्ट विथ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स, देन स्लोली स्टार्ट रिसर्च करना, स्टडी करना, समझना स्टॉक को, फंड्स को, म्यूचुअल फंड के फंड्स को, एंड देन स्लोली आप खुद समझना एंड स्टडी करना शुरू कर देंगे, एंड देन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली अहेड। क्योंकि निफ्टी 50 का जो हमारा इंडेक्स फंड है, वो हमारे कंट्री के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। सो इट इज़ गुड, रिटर्न्स चाहे कम हो, बट इट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट। एंड इन इक्विटी मार्केट तो आपके जहाँ पर आपको 7.5% का एफडी में रिटर्न्स मिल रहा है, यहाँ पर अराउंड 12% का आपको मिल सकता है। सो नो रिकमेंडेशन एट ऑल, प्लीज़ डोंट टेक दिस एज एनी रिकमेंडेशन, इज़ जस्ट माई जेन्युइन ओपिनियन, क्योंकि ये मैंने इसी तरह शुरू किया था एंड आई स्टार्टेड माई इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो आई वुड से इफ़ यू आर डू इट योर सेल्फ, मतलब आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विदाउट एनी नॉलेज, स्टार्ट विथ इंडेक्स निफ्टी 50 इन्वेस्टमेंट एंड स्लोली मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, स्टडी करने की कोशिश कीजिए, एंड देन इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ एंड बी वेल्दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।